नाम है आपका? मैं महानगर अध्यक्ष नवीद खान, कांग्रेस पार्टी। ये आज आप जो उपवास रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर, किस उस पर? ये मनरेगा को लेकर उपवास रखा गया है और ये धरना प्रदर्शन आज शाम 5 बजे तक का हम लोगों ने किया है। और जिस तरीके से सरकार मनरेगा का नाम जी राम जी कर बदल रही है, ये सिर्फ मनरेगा को ख़त्म करने की योजना है। जो गरीबों को 120 दिन रोजगार मिलता था साल में और टाइम पे उन्हें पैसा मिलता था, उसको घपला करने के लिए, जिसमें पहले हमारी सरकार सिर्फ 10% राज्य सरकार को और 90% राष्ट्रीय सरकार के पास रहता था। अब इन लोगों ने प्रदेश सरकार को 40% और राज्य सरकार को 60% रखा है, जिससे प्रदेश सरकारें और ज़्यादा घपले कर पाएँ। और इसको ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने इसका नाम दिया है, आगे चल के इसको ख़त्म कर देंगे। जिस तरीके से अभी कश्मीर में एक MBBS कॉलेज को जिस तरीके से खोल के इन्होंने बंद कर दिया है, इन्होंने देखा कि इसमें तो सरकार का खर्चा आ रहा है। जिस चीज़ पे सरकार खर्च करती है उसको बंद करके प्राइवेट में ले जाती है, जिससे कि सरकार को आमदनी होती रहे और उनके जो वित्त रहे अंबानी अंडानी वो आगे बढ़ सके। इससे पहले भी आपने धरना दिया था, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव नहीं आएगा। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। आगे हम ज़्यादा जनसंख्या में रोडों पर रैलियां निकालेंगे और ये पूरे 100 दिन के लिए प्रोग्राम रखा गया है। मनरेगा जब तक नहीं हटेगी, इसी तरीके के धरने प्रदर्शन, इसी तरीके की रैलियां, इसी तरीके का प्रदर्शन DM ऑफिसों पे आगे होता रहेगा। सरकार की जब तक हम ईंट से ईंट नहीं बजा देंगे, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। जब तक इसका नाम वापस मनरेगा नहीं रखा जाएगा जी राम जी से, तब तक हम अपनी लड़ाई कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ती रहेगी। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मैं ठाकुर सोमवीर सिंह, जिलाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी अलीगढ़। आज आप कहाँ पर जा रहे हैं? हम कलेक्ट्रेट पर हैं, सभी हमारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। हम और शहर अध्यक्ष नवीद खान साहब आ चुके हैं, माननीय विवेक बंसल जी भी आने वाले हैं और लखनऊ से चल करके यहाँ की कोऑर्डिनेटर मनरेगा की ऋचा कौशिक जी। ये आज धरना किस चीज़ का धरना दिया जा रहा है? जुवेरी बाजी भी आने वाली है। ये मनरेगा को लेकर के आज ऋचा कौशिक जी को यहाँ का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है अलीगढ़ का। और ऋचा कौशिक जी यहाँ अलीगढ़ में आज आ रही हैं, इस धरने पर भी आएंगी। और ये उपवास है, धरना नहीं है। अच्छा, उपवास है। हाँ, 1 दिवसीय उपवास है। यहाँ हम उपवास पर बैठने जा रहे हैं और उपवास इसी का एक संकेत है कि केंद्र सरकार द्वारा 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी, 90% मनरेगा की मजदूरी केंद्र सरकार वहन करती थी। तो सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया है जिससे मतलब मजदूरों को नुकसान पहुंचे? ये सरकार मजदूरों की मसीहा नहीं हो सकती, बार बार कहती है। राहुल गांधी जी भी कहते हैं आदरणीय, और तमाम हमारे पार्टी के नेता कहते हैं। ये केवल चंद पूंजीपतियों की सरकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर इसका कोई ध्यान नहीं है। जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर सरकारें ध्यान नहीं देंगी, वो देश गर्त में चला जाएगा। इंदिरा जी की सोच थी, दूरदृष्टि, नेक नियत, पक्का इरादा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर ध्यान दिया तो आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। हमारा देश तरक्की कर रहा है। और ये जो कहते हैं ना हिंदू और मुसलमान के पाकिस्तान, तो पाकिस्तान अगर अलग नहीं होता तो फिर क्या होता है? मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते क्या? पूछना चाहता हूँ। आज ये केवल गांधी जी ने जो जब झगड़ा हुआ दो भाइयों के बीच, तो वो अलग अलग कर दिया, तो उस पर मुद्दा उठाते हैं। कभी मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं। दोषी सबसे बड़ा वो है जो देश में 2 फाड़ कर दे। इनसे बड़ा दोषी कोई नहीं हो सकता। ये मनरेगा को बंद करना चाहते हैं और मजदूरों का ये बिल्कुल दुश्मन है मजदूरों की ये सरकार। अच्छा, इससे पहले आज आप उपवास कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने धरना दिया था, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हम गाँव जाएंगे, पंचायतों में मजदूरों को बताएंगे कि आपके अधिकार पर हमला हो रहा है। और इस एक खूबसूरत जो योजना माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे विद्वान प्रधानमंत्री द्वारा जो मजदूरों के हित में सोची गई थी, आज उस योजना को ये केंद्र सरकार जो चापलूसी करके पूंजीपतियों की इसको बंद करना चाहती है। और इसको बंद करने का मतलब केवल यही है कि पूंजीपतियों का भला करना। अच्छा, सरकार अगर आपकी सुनवाई नहीं करती तो क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? सरकार नहीं, ये ऐसी रीढ़ की हड्डी है मनरेगा इस देश के लिए कि जो चक्रोड थे उन पर 2 किसानों में झगड़ा होता था। आज ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान जी द्वारा
मनरेगा के मजदूरों द्वारा उस चक्रोट को साफ करा दिया जाता है। भाई भाई में झगड़ा नहीं हो रहा है। ये सबसे ऐसी सोच इस कांग्रेस ने देश के अंदर दी, जिससे चक्रोटों पर जब जो इनका निर्माण पहले पंचायत कर देती है तो उसमें झगड़ा होने का कोई मतलब नहीं, लठ बाजते थे, आदमी मर जाते थे। आज इस सरकार ने हमेशा कांग्रेस की ने देश का भला किया है और वर्तमान सरकार मजदूरों का, किसानों का, सबका हित करने जा रही है। इस सरकार का एक मंशा मुझे महसूस होती है इसमें कि इस योजना को ये ठप्प करना चाहती है और बंद करना चाहती है। दूसरा, इसका नाम बदलना। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? नाम बदलना ये कुछ नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं देश में, कभी ये सरकार कभी वो सरकार, लेकिन देश की व्यवस्था बदलनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए और गरीब मजदूर को उठा करके बराबर में लाने का काम होना चाहिए। ये काम मेरे पूर्व सबसे पहले प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, और तो और ये मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया, नरसिंहा राव जी ने किया, क्योंकि आर्थिक स्थिति देश की कमजोर थी, उसको पटरी पर लाए वो भी। और मैं आज आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह ने किसानों की आवाज उठाई और लाल बहादुर शास्त्री ने किया। लेकिन ये अपने को कहने वाले कि एक इकलौते प्रधानमंत्री हैं, ये अभी उन प्रधानमंत्रियों के पासंग भी नहीं है। गरीब, मजदूर और इस देश में फाड़ डालने वाले, जातिवाद, मजहब फैलाने वाले ये देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 150 करोड़ भारतवासी उसी राजा की संतान है। ऐसा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री।